जब सिस्टम खामोश हो जाए और इंसाफ एम्बुलेंस में तड़पता रह जाए, तब सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। एक 9 साल की मासूम के साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक बच्ची की नहीं, पूरे इंसानियत की हार है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दबाई न जाएं, हर पीड़ित को न्याय मिले और सच्चाई सामने लाई जाए, तो अभी न्यूज भारत 99 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। पटना के प्रतिष्ठित पीएमसीएच अस्पताल में एक हृदय विदारक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक 9 वर्षीय रेप पीड़िता, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, इलाज की जगह घंटों तक एम्बुलेंस में पड़ी रही और आखिरकार वहीं उसकी मौत हो गई। ये मामला अब केवल एक बच्ची की मौत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे मानवाधिकार तंत्र पर सवाल खड़े कर चुका है। इस संवेदनशील मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सख्ती दिखाते हुए बिहार सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख DGP को नोटिस भेजा है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि मीडिया में आई खबरें सत्य हैं, तो ये एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है, जिसमें जिम्मेदार अफसरों और संस्थानों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यह घटना 26 मई 2025 को मुजफ्फरपुर जिले में घटी थी, जब 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे 30 मई को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH में भर्ती के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के अभाव में 1 जून को उसकी मौत हो गई। बताया गया कि अस्पताल प्रशासन ने समय रहते बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया, जिससे बच्ची को कई घंटों तक एम्बुलेंस में ही रखा गया। इसी दौरान उसकी हालत और बिगड़ गई और अंततः उसकी जान चली गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरी घटना पर राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से पूछा है कि बच्ची की मौत तक के घटनाक्रम में कौन कौन जिम्मेदार थे और क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इस घटना को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है और अब यह मामला सियासी रंग भी ले चुका है। विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है कि जब राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल में भी रेप पीड़ित बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिल सकता, तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस दिल दहला देने वाली घटना की तह में जाएं, तो ये केवल एक अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करता है। 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ एक आरोपी ने दरिंदगी की, जिसे स्थानीय पुलिस ने क्रूरता की हद पार करने वाला कृत्य माना है। बच्ची को गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर 30 मई को PMCH रेफर किया गया। पटना पहुंचने के बाद जिस असंवेदनशीलता का परिचय मिला, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पीड़िता को PMCH के गेट पर घंटों एम्बुलेंस में पड़े रहना पड़ा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की ओर से समय पर बेड उपलब्ध नहीं कराया गया। परिजन डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार इलाज शुरू होने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। यह घटना इस बात को साबित करती है कि बिहार में चिकित्सा सुविधाओं की हालत आज भी कितनी दयनीय है, खासकर जब बात गरीब या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मरीजों की हो। एक ओर सरकार विकास और स्वास्थ्य योजनाओं के बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत में ऐसे जघन्य मामले सामने आते हैं जो सिस्टम को आईना दिखाते हैं। इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की, उसने इससे पहले भी 12 साल की एक और बच्ची के साथ इसी तरह का कृत्य किया था और उसे मारने की भी कोशिश की थी। यह बताता है कि कानून व्यवस्था की निगरानी में भारी चूक हुई है, क्योंकि एक सीरियल अपराधी को समय पर रोका नहीं गया। NHRC ने इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करे, जिसमें दोषियों की पहचान, इलाज में देरी के कारण, अस्पताल की भूमिका और पुलिस की कार्रवाई शामिल हो। इस संवेदनशील और झकझोर देने वाली घटना ने बिहार की सियासत में भी भारी उबाल ला दिया है। जैसे ही ये मामला सामने आया और मीडिया में प्रमुखता से रिपोर्ट हुआ, विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को सरकारी तंत्र की बर्बर असफलता बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल में एक रेप पीड़िता को इलाज के लिए घंटों एम्बुलेंस में तड़पने के बाद मर जाना पड़े, तो फिर राज्य के दूर दराज के इलाकों की जनता की हालत क्या होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं की सुरक्षा अब महज भाषणों और आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह गई है। विपक्ष ने सरकार से यह भी पूछा कि ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है, कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर पहले मामले में समय पर सख्त कार्रवाई हुई होती, तो शायद 9 साल की मासूम की जान बचाई जा सकती थी। ये सीधा सीधा पुलिसिया तंत्र और खुफिया तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। वहीं जनता के बीच भी भारी गुस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों और महिला आयोगों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सरकार की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन से आंतरिक रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस घटना ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या अस्पताल में व्यवस्थाएं इतनी कमजोर है कि गंभीर हालत में आई एक पीड़िता को प्राथमिक इलाज तक नहीं दिया जा सका? और अगर प्रशासन को पहले से जानकारी थी तो एडमिट करने में देरी क्यों की गई? ये मामला केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई है। जिस प्रकार से एक नाबालिग रेप पीड़िता को राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल में घंटों एम्बुलेंस में तड़पते हुए मौत का सामना करना पड़ा, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन का गंभीर उदाहरण बन गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नोटिस स्वतः संज्ञान का एक स्पष्ट संकेत है कि आयोग इस तरह की घटनाओं को लेकर गंभीर है। आयोग ने इस मामले को मानवता के खिलाफ अपराध और प्रशासनिक असंवेदनशीलता करार दिया है। पीड़िता को समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलना, बेड उपलब्ध न कराना और अस्पताल प्रशासन द्वारा निष्क्रियता, ये सभी बातें मानवाधिकारों की मूल भावना के खिलाफ है। एनएचआरसी ने बिहार सरकार को जो नोटिस भेजा है उसमें स्वास्थ्य सेवा की जवाबदेही, अस्पताल प्रबंधन की भूमिका और पीड़िता के परिवार के साथ न्यायिक व्यवहार की स्थिति की भी रिपोर्ट मांगी गई है। यह दिखाता है कि आयोग इस घटना को केवल एक मेडिकल लापरवाही नहीं, बल्कि एक समग्र प्रणालीगत विफलता के रूप में देख रहा है। देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता, बाल सुरक्षा संगठनों और महिला अधिकार मंचों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। कई संगठनों ने यह सवाल उठाया है कि जब न्याय की लड़ाई इतनी अनसुनवाई और उपेक्षित है तो आम जनता को सुरक्षा और सम्मान कब मिलेगा? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर जैसे संगठनों से भी इस मामले की निगरानी की मांग उठी है। कुछ संगठनों ने तो सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। यह घटना एक चेतावनी है कि यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य, पुलिस और न्याय तंत्र को संवेदनशील और जवाबदेह नहीं बनाएंगे तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और मानवाधिकार केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे। पटना की इस हृदय विदारक घटना के केंद्र में है वो 9 साल की मासूम बच्ची जिसने देश की लचर व्यवस्था, असंवेदनशील स्वास्थ्य तंत्र और प्रशासनिक उदासीनता की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक पीड़ा उस परिवार ने झेली है जिसकी बच्ची पहले दरिंदगी की शिकार बनी, फिर इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। पीड़िता के परिजन आज भी सदमे में हैं। उनकी आंखों में सवाल है, गुस्सा है और सबसे बढ़कर न्याय की एक आखिरी उम्मीद। बच्ची की मां का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरों से बार बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिता ने रोते हुए कहा, हम गांव से पटना तक बेटी की जान बचाने लाए थे, लेकिन यहां इलाज नहीं, लापरवाही मिली। अस्पताल में इंसान नहीं, सिस्टम बैठा था। अब सवाल उठता है, आगे क्या? एनएचआरसी द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद यह तय है कि इस मामले में प्रशासन को मजबूरी में जवाब देना होगा। अगर आयोग की सख्ती बनी रही और मीडिया व जनता का दबाव बना रहा तो दोषियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये केवल उस बच्ची के लिए न्याय नहीं होगा, बल्कि पूरे तंत्र को सुधारने का एक मौका भी बन सकता है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। अगर पहले की घटनाओं में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे। साथ ही अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मानवाधिकार संगठन, महिला आयोग, बाल कल्याण संस्थाएं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे। सोशल मीडिया पर जस्टिस मुजफ्फरपुरगल ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग बच्ची के लिए न्याय और सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। अंततः यह घटना हम सबके लिए चेतावनी है कि जब तक हम अपने न्याय तंत्र, स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सुरक्षा को केवल घोषणाओं से आगे ले जाकर जमीनी स्तर पर नहीं सुधारते, तब तक ऐसी मासूम जिंदगियां यूं ही खत्म होती रहेंगी। पर उम्मीद है इस बार यह मामला सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए, बल्कि सिस्टम में इंसानियत को फिर से जगाने की शुरुआत बने।